इल्लीगल सिम्स का या इल्लीगल बायोमेट्रिक किस तरह से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे पीटीए ने एक सर्विस है 668, वहाँ पे मैंने मैसेज किया तो मुझे रिप्लाई मिला कि मेरे नाम पे इतने सिमें हैं और उसमें 2 सिम जो थी वो जोंग की थी। चूँकि मैं कभी फिजिकली गई ही नहीं और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मेरा बायोमेट्रिक मिसयूज़ हुआ कैसे, कि मेरा बायोमेट्रिक कहाँ पे अभी तक जो 3 मई को जो इन्होंने कराची से किया कहाँ पे गया, किधर गया, वो कहाँ पे यूज़ होती रही, सिम्स कहाँ पे यूज़ होती, किस एक्टिविटीज़ में होती रही। अगर एक डिसेबल आदमी का बायोमेट्रिक घर बैठे मिसयूज़ हो सकता है तो कंपनीज के पास तो करोड़ों लोगों का डाटा है, आम आदमी तो फिर कहाँ खड़ा है मैं तो नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हैं तो एक माजूर शहरी, बुजुर्ग शहरी हैं पाकिस्तान के, लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैंडल बेनकाब किया है और ये इंसाफ के लिए तकदो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्कैंडल एक ऐसा है कि जिससे आजकल मेरे ख्याल में हर दूसरा या तीसरा पाकिस्तानी कहीं ना कहीं मुतासिर भी है। और स्कैंडल है ये जी इल्लीगल सिम्स का या इल्लीगल बायोमेट्रिक किस तरह से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इनके नाम की 2 सिमें, यानी कि ये खुद गुजरात के रिहायशी हैं और इनके नाम की एक सिम रावलपिंडी से इशू होती है, जबकि दूसरी इनके नाम की सिम कराची से इशू होती है और वो बाकायदा वर्किंग हालत में होती है। अब ये जो मामला है, हमने देखा है कि पाकिस्तान में अक्सर हमें इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि इल्लीगल बायोमेट्रिक इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर इल्लीगल सिम से आपको मुख्तलिफ स्कैंडल्स के फ़ोन भी आते हैं। और आजकल क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, आपकी ज़्यादातर मालूमात, आपके बैंक अकाउंट की एक्सेस और इसी तरह दीगर मालूमात तक आपकी जो रसाई होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आसानी से बायोमेट्रिक और सिम के जरिए हो सकती है। तो इनको ये कैसे मालूम हुआ और फिर खास तौर पे ये जो 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं उस हवाले से भी इनसे मालूमात हासिल करेंगे। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि इन्होंने घर बैठे हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि आम तौर पर पाकिस्तानी नहीं जानते कि वो अगर उनको किसी हवाले से कोई परेशानी या कुछ इस तरह की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है या इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी उनके नाम पर कोई परफॉर्म कर रहा है, तो आप उस हवाले से किस तरह से इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है इन के हवाले से इस केस में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी शफीक लंगड़ियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल खैरियत से। सर, आप अभी कंज्यूमर कोर्ट में अपने केस को लेकर गए हैं कि आपके नाम से 2 जाली सिमें जो थी वो इशू थी और वो वर्किंग कंडीशन में थी। ये शुरू से हमें सिनेरियो बताइएगा कि आखिर आपको ये कैसे पता चला और उन सिम्स का फिर आपने आगे क्या किया और फिर किस तरह से आप इस केस को लेकर चल रहे हैं आगे। मुझे पीटीए ने एक सर्विस है 668, वहाँ पे मैंने मैसेज किया तो मुझे रिप्लाई मिला कि मेरे नाम पे इतने सिमें हैं और उसमें 2 सिम जो थी वो जोंग की थी। चूँकि मैंने जोंग की कभी सिम जो है परचेज़ ही नहीं की थी और जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे पता चला कि एक सिम जो है ये 3 मई को कराची से इशू हुई है और दूसरी सिम जो है ये इस्लामाबाद से 20 सितंबर को हुई। ये 2025 की बात? जी, 2025 की बात है। मैंने इसकी प्रॉपर्स कंप्लेंट्स की, मैंने जोंग को कंप्लेंट्स की थ्रू ईमेल्स, उनके साथ मेरा रब्ता हुआ, मैंने कंप्लेंट्स की कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। फिर ये कंप्लेंट चलती रही, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया मामले को, मुझे टाइम से टाइम वो बताते रहे कि इस पोजीशन पे है, ये है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई की है और जो सिम्स हैं वो आपके नाम से डिसऑन करती हैं। मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जो आपने कार्रवाई की है मुझे उसका कुछ बताएं कि आखिर आपने किसके अंगेज़ कार्रवाई की है, वो क्या फ्रेंचाइजी के अंगेज़ हुई है या आपके डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे या क्या सीन क्या था। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो सिम है ये इशू किस तरह से होती है? बायोमेट्रिक से इशू होती है? जी। तो उसके ऊपर आपको क्या उन्होंने रिप्लाई दिया कि मतलब ये किस तरह से हो गया कि आप उन दिनों में रावलपिंडी भी नहीं गए और कराची मेरे ख्याल में अभी तक आपने कभी दौरा ही नहीं किया, कराची कभी आप गए नहीं हैं, तो ये किस तरह से जो है वो? सर मैं बताता चलूँ,
आजकल तो पीटीए का बड़ा स्टिक सिस्टम है, और जहाँ तक मेरी नाकस मालूमात है, ये चूँकि फिंगर्स होती हैं वो एक ख़ास हद तक जो है वो डिटेक्ट करती है आपके फिंगर्स को। और इसमें जो मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ या मुझे इसमें था कि चूँकि मैं कभी फिज़िकली गया ही नहीं, और सिम्स के लिए आपको फिज़िकली ऑफिस विज़िट करना पड़ता है। ठीक है। और ये सिस्टम आपको बताता है कि आपने कौन सी फिंगर लगानी है। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मेरा बायोमेट्रिक मिसयूज़ हुआ कैसे। तो सो मैंने प्रॉपर वे इस्तेमाल किया, मैंने जोंग को कंप्लेंट्स की, उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशंस की, और जो उनके बकौल के जो ज़िम्मेदारान थे इसके, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैंने पीटीए को भी कंप्लेंट्स की कि मेरे साथ ये वाक़या, आई द डिसेबल पर्सन, और मेरे साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मैं गुजरात में हूँ, डिसेबल हूँ, और मेरा बायोमेट्रिक मिसयूज़ हो कैसे गया। और ये मैं तो बिल्कुल अनसिक्योर हो गया कि मेरा बायोमेट्रिक आई डोंट नो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ और कैसे हुआ। तो पीटीए ने फिर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की, और मैं आपकी वसातत से चेयरमैन पीटीए का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक डिसेबल की ईमेल्स पे, एक शिकायत पे प्रॉपर इंक्वायरी की। क्योंकि पाकिस्तान में एक आम सी राय ये भी है कि यहाँ पे इदारे जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनते या कुछ इस तरह, लेकिन आपने अगर वो मेल की तो आपको प्रॉपर उस पर रिप्लाई आया? बिल्कुल रिप्लाई आया जी, बिल्कुल रिप्लाई आया। कोई आपने अप्रोच वगैरह तो नहीं थी? नहीं, एक डिसेबल आदमी की क्या अप्रोच होती है जी। मैं आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पीटीए ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं चेयरमैन पीटीए का स्पेशली शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक डिसेबल की कंप्लेंट्स पे इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराई, और फिर जो उनके अंगेंस्ट बनता था, बल्कि शो काज नोटिस भी जोंग को जारी हुआ, और उसके बाद वहाँ पे जो उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी, जो कुछ बनता था उन्होंने वो प्रॉपर किया। उन्होंने इस मामले में मैंने एनसीसीआई के डीजी साहब को भी लिखा, उनको भी ईमेल्स की, उन्होंने मेरी कंप्लेंट्स पे नीचे यहाँ पे फॉरवर्ड की, और गुजरामाला में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। मैंने नादरा से भी रिक्वेस्ट की, नादरा ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे साथ तामन किया, जो रिकॉर्ड था मेरी बायोमेट्रिक हिस्ट्री का 10 साल का उन्होंने दिया। मैं अपने मुल्क के इदारों के बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि यहाँ काम होता है, मेरे मुल्क के इदारे काम करते हैं, और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। और अभी जो केस है वो जो कि ऑनरेबल कोर्ट के पास है, तो इंशाअल्लाह अज़ीम। और मैं आपको बताता चलूँ उमैर साहब कि मेरा किसी इदारे के अंगेंस्ट ये स्टेप नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूँ बायोमेट्रिक्स जो मिसयूज़ हुआ है, इस पे बड़े सवालिया निशान हैं। डिसेबल आदमी का बायोमेट्रिक मिसयूज़ हो गया, मैं डिसेबल पर्सन का राइट की बात करता हूँ, ठीक। और मैं तो सिर्फ कानूनी जंग जो है, ये जंग आप कह सकते हैं अपने राइट के लिए खड़ा होना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा, जब आपने जोंग को मेल की या जोंग को ये आपने बताया कि आपके साथ ये चीज़ हुई है, तो जोंग का उसके ऊपर क्या रिप्लाई था, और फिर आपने वो सिम्स किस तरह से बंद करवाई, ये सारी डिटेल बताएं। मैं सर अर्ज़ करते चलूँ, जोंग ने मुझे बाकायदा प्रॉपर उसमें ईमेल्स मेरे पास मौजूद हैं, जो मैं ऑनरेबल कोर्ट के पास भी पेश कर चुका हूँ। उन्होंने बाकायदा कहा जी कि हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशंस की है, और जो ज़िम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ठीक है। और प्लस जो दोनों सिम थी वो हम लोगों ने आपके नाम से डिसऑन कर दी हैं, ठीक है। तो मामला ये है कि ये मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि हुआ क्या है। अब मैं कंफ्यूज हूँ इस बात पे कि मेरा बायोमेट्रिक कहाँ पे अभी तक 3 मई को जो इन्होंने कराची से किया, कहाँ पे गया, किधर गया, वो कहाँ पे यूज़ होती रही, सिम्स कहाँ पे यूज़ होती, किस किस एक्टिविटीज़ में होती रही। मेरा तो सिर्फ अपने राइट के लिए मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऑनरेबल कोर्ट के पास भी इसीलिए गया हूँ कि ज़िम्मेदारान का तयन तो होना चाहिए जी इसमें कि क्या मामला क्या है, कंपनी क्यों नहीं बता रही कि ये किस बेस पे किन्होंने मिस यूज़ की है, और इसको ये बायोमेट्रिक है, ये जो मिस यूज़ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक डिसेबल आदमी का बायोमेट्रिक घर बैठे मिस यूज़ हो सकता है, तो कंपनीज़ के पास तो करोड़ों लोगों का डाटा है, जी, मेरी माँओं का, मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये हुआ कैसे, और इस वक्त मैं खड़ा कहाँ हूँ कि वो जो मेरा जो सिम्स जारी हुई, दोनों सिम्स जो जारी हुई थी वो एक्टिव थी,
किस तरह पॉसिबल है, मुमकिन किस तरह है कि जब आप सिस्टम पे एक फिंगर लगाते हैं तो उसके बाद सिस्टम आपको बताता है कि आपने लेफ़्ट लगानी है, राइट लगानी है। तो इट्स मीन कि मेरे तो 10 के 10 फिंगर्स जो हैं ये डाटा उनके पास है। ऐसे ही अब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। आप बताएं, आपका डाटा महफूज है। मुझे वो ज़रा सवाल तो उठ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और आपको तो चलें इंफॉर्मेशन थी कि आपने अपनी सिम्स चेक कर ली, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे ख्याल में जिन्होंने अभी आज तक चेक ही नहीं किया होगा कि उनके नाम पे सिम्स कितनी इशू हो रही हैं या उनका बायोमेट्रिक है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अब जब आप अदालत में इस केस को लेकर गए और आप अपना केस भी जो है वो खुद ही अदालत में प्रेजेंट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो अदालत का अभी तक जो है वो इस पर क्या रिस्पांस है, और जब आपने केस फाइल किया और कब से अदालत में कितनी हियरिंग्स हो चुकी हैं इसकी? मैंने सबमिट किया था 19 दिसंबर को अपना केस सबमिट किया। उसके बाद ऑनरेबल जज साहब ने इसकी शायद 12 जनवरी थी डेट इसकी इब्तदाई बहस के लिए। उसके बाद 27 जनवरी थी, और 27 जनवरी को जो था वो जोंग को नोटिस जारी हो गए। ठीक है जी। और 27 के बाद 12 फरवरी की डेट पड़ी। आज 12 फरवरी थी, आज दोबारा मैं प्रेजेंट हुआ हूँ वहाँ पे। ठीक है। और लोगों का मेरे साथ बिहेवियर जो था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मुझे बिल्कुल इसी तरह फील हो रहा था कि मैं शायद किसी बाहर के मुल्क में हूँ, कि मुझे सब ऑनर दे रहे हैं। हालांकि मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे है, ऑनरेबल कोर्ट जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे है, और मैं चूँकि मेरे साथ स्पोर्ट भी थी, मैं वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के गया तो मुझे रास्ते में एक खातून मिली। उन्होंने कहा जी सारा आप ना जाएँ, मैं जज साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप यहाँ पे, यानी इतना अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स था। आई डोंट वो लाइट थे या कुछ भी थे। उन्होंने कहा सर आप ना ऊपर जाएँ, आपके लिए बड़ा मुश्किल है। मैं चूँकि भाई के साथ जा रहा था, वो मुझे स्पोर्ट ले गए ऊपर। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस था कोर्ट का। और ये जो परसेप्शन है, मैं इसी मुल्क का हूँ, ये मेरा मुल्क है, कि यहाँ पे इदारे काम नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। परसेप्शन बिल्कुल गलत है। मेरे मुल्क के इदारे मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और काम भी करते हैं। आपने जोंग को मेल की, जोंग का रिस्पांस आया कि उन्होंने आपकी सिम्स जो हैं वो बंद कर दी हैं, और उसके बाद फिर आपको उनका ये भी रिस्पांस आया जी कि हमने मुतलका लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया है। लेकिन आप अभी चाहते हैं कि उन लोगों को मंजर आम पर लाया जाए, या उन जो इदारे या जो जोंग के अंदर वाले लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। आपने जब पीटीए को मेल की तो उसके रिस्पांस में फिर क्या आपको जो है वो रिस्पांस मिला कि क्या कोई एक्शन हुआ उनके ख़िलाफ़ या नहीं? देखिए सर, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं पीटीए ने प्रॉपर जवाब दिया, मुझे रिस्पांस दिया बाकायदा। उन्होंने शोकॉज नोटिस जारी किया, और जो कार्रवाई बनती थी डिपार्टमेंटर्स ने कार्रवाई की, मुकम्मल की। उन्होंने बाकायदा उन्होंने बताया, मुझे इन्फॉर्म किया उन्होंने। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं स्पेशली चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो पीटीए के चेयरमैन हैं, कि उन्होंने एक डिसेबल की शिकायत पे ये सारी प्रॉपर इंक्वायरी जो है ये की। उन्होंने अपना काम किया, 110% काम किया। अब मैं बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने काम किया। जो रेगुलेटरी, चूँकि बेसिक कंपनीज पे रेगुलेटरी अदारा जो है वो चूँकि पीटीए है, तो मैंने कंप्लेंट्स, मेरा राइट था, मैंने कंप्लेंट्स की और प्रॉपर से उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की, और उसके आगे जो कार्रवाई बनती थी वो डिपार्टमेंट आप बता सकता है क्या क्या हुआ उसमें। लेकिन अभी तक आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई, या उसके ऊपर जो है वो क्या कोई जोंग को जुर्माना किया गया या कुछ इस तरह की चीज़ हुई? नहीं, ये चूँकि डिपार्टमेंट का काम है ना जी, चूँकि ये मुझे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम लोगों ने जो कि शोकॉज नोटिस भी दिया और जो इंक्वायरी थी, जो कार्रवाई बनती थी वो हमने की। तो मैं जो कि इसमें जाना नहीं चाहता उन्होंने क्या किया, ये कंपनी मैटर्स हैं, ये उनके पॉलिसीज़ है पीटीए की। लेकिन उन्होंने मेक श्योर कर दिया कि जो कार्रवाई बनती थी हमने कर दी है सर। तो मैं समझता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने नादरा के साथ भी रब्ता किया कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका बायोमेट्रिक जो है वो अब तक कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वो क्या सिलसिला था, वो कैसे हुआ, ताकि आम लोगों को भी जो है वो इसके मुतालिक पता चल सके, अगर कोई अपना डाटा या हिस्ट्री जो है वो उससे निकलवाना चाहता है तो उसका क्या तरीका था? मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मेरा बायोमेट्रिक कहाँ पे। देन मैंने
नादरा को रिक्वेस्ट की कि मेरी जो 10 साल की हिस्ट्री है वो मुझे दी जाए। ये को कॉल किया आपने या नहीं, मैंने थ्रू ईमेल की, ठीक है। ईमेल्स भी की और मैं प्रॉपर लेटर्स भी लिखा उनको कि मुझे जो कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। तो देन जो है वो नादरा ने अपना उनका जो डिपार्टमेंटल मामला था वो शायद देखे, उन्होंने मुझे प्रॉपर जो थी वो मुझे मेरी हिस्ट्री जो है वो दी। ठीक है जी। इसके रिगार्डिंग्स मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी लिखा, क्योंकि ये जो कि प्रोसेस होता है नादरा के साथ मेरी चल रही थी, तो मैं शायद समझ रहा था कि ज़ाहिर है डिपार्टमेंट से दिन लगते हैं, वीक लगते हैं। तो देन मैंने रिक्वेस्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी की। आपने कहा ना ये इदारे, तो मैं इदारे मेरे मुल्क के, मैं तो समझता हूँ कि ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन को लिखा, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ने भी नादरा को लिखा। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी कि ये राइट, इन द मीन टाइम मुझे वो डाटा जो था वो 10 ईयर्स की मेरी हिस्ट्री मिल गई सर। अच्छा। यानी जिस इदारे को भी मैंने लिखा है ना जी, जिस इदारे से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, तो मैं उस इदारे ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे साथ जो है वो वो जो नादरा की तरफ से आपके पास डाटा आया उसमें क्या इंफॉर्मेशन थी? वो सेम थी इंफॉर्मेशन या हाँ सर, ये मैं बताता चलूँ। अब देखें ना, जो नादरा का आया वो ये दोनों मुतनाज़ा जो बायोमेट्रिक थी, कराची वाली और इस्लामाबाद वाली, ये दोनों उसमें हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। PTA इन्वेस्टिगेशंस की और उन्हें बताया कि लीगल सिम थी। ठीक है। कार्रवाई हुई। कंपनी जोंक कह रही है कि हमने इन्वेस्टिगेशंस की, कार्रवाई की ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़, आपके नाम पे जो सिम थी वो डिसऑन कर दी, और जो बायोमेट्रिक नादरा दे रहा है उस बायोमेट्रिक में वो दोनों एविडेंस आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हुआ कैसे। अब इसमें अगर हम ये देखें कि नादरा जैसे आपको कंफर्म कर रही है कि आपकी ये जो 2 सिम्स हैं वो रिकॉर्ड में आ गई हैं कि जो कि मिसयूज़ हुई, अब ये मतलब हम इसको क्या समझ सकते हैं कि कैसे ये बाईपास हो गया सिस्टम कि एक कंपनी जो है वो यूज़ कर रही है? और आप बता भी आगे रहे थे कि आपके नाम की आज तक कोई जोंग की सिम भी जो है वो आपने कोई नहीं ख़रीदी या जोंग की सिम कभी इस्तेमाल ही नहीं की। चलें, हम ये कह सकते हैं कि जिस कंपनी की सिम आप यूज़ कर रहे थे, अगर उसी कंपनी की सिम जो है वो दोबारा आपके नाम की इशू हो जाती तो ये उसमें कह सकते हैं जी कि आपका रिकॉर्ड जो था वो उस कंपनी के पास ऑलरेडी था, तो वो मिसयूज़ हो गया। लेकिन एक कंपनी की सिम ही नहीं है आपके पास, तो वो उनके पास जो है वो ये डाटा पहुंचना ये एक बहुत बड़ा अलमिया और फिर ख़ास तौर पे ये कंपनी के ऊपर बोझ है कि किस तरह से जो है वो आपकी सिम जो है वो जारी होगी। उमेर भाई, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि PTA का बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम है, बड़ा स्ट्रिक्ट। आप किसी भी फ्रेंचाइज पे जाते हैं ना जी, तो वो आपका बायोमेट्रिक वहाँ पे लगता है। ठीक है जी। आप फर्स्ट लगाते हैं, उसके बाद सिस्टम आपको बताता है कि आपने राइट का 3 लगाना है, 2 लगाना है। ठीक है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, वो बिल्कुल सोचने पे मजबूर हैं। वो लोग जिनके पास अवेयरनेस नहीं है कि उनका डाटा गया कहाँ। अब देखें ना सर, ये एक बड़ी, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी जो ये स्ट्रगल है, ये मेरी तो कानूनी है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो अपने राइट के लिए बात कर रहा हूँ। और ये बायोमेट्रिक सिस्टम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक पर्सन ही इज़ द डिसेबल, कंपनी जो कह रही है कि हमने कार्रवाई की, रेगुलेटरी इदारा जो है PTA उसने कार्रवाई की, वो भी कह रहा है। ठीक है जी। और जो बायोमेट्रिक एविडेंस है वो दोनों ही दराज पाए गए उसमें। ये मैं अभी भी आपको बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके कि कहाँ कहाँ पे वो सिम यूज़ हुई मेरे नाम की, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, और इतना कुछ हो जाने के बाद भी कंपनी अगर कहती है कि हमारी पॉलिसी हम आपको नहीं बताएंगे। ऑनरेबल कोर्ट के पास चला गया हूँ। सही। मैंने कहा जो है वो ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मैं ये बात आपको नहीं बताना चाहता था। आप कभी सेशन कोर्ट गुजरात जाए ना, तो यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ती है, तो आम आदमी भी ऊपर जाए तो उसका सांस फूल जाता है। जो डिसेबल लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, उनके साथ इस तरह का मामला है। आम आदमी तो फिर कहाँ खड़ा है, मैं तो ये नहीं बता सकता कहाँ खड़ा है। सही। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, आपने वक़्त दिया, और आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो वाकई एक इशू तो है पाकिस्तान का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का इशू है। और मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ जी कि पिछले दिनों कौमी असम्बली के सेशन के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि जो वज़ीर हैं
उनके फ़ोन नंबर्स जो हैं वो नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, उनकी भी जो आप कह लें कि ज़ाती इंफॉर्मेशन है वो भी इस हवाले से बात हुई कि वो सेफ़ नहीं है। तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हर चीज़ जो है वो आपकी सिम के साथ कनेक्टेड है, आपके बायोमेट्रिक या आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ या आपके फ़ोन नंबर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर फिर इंफॉर्मेशन और ख़ास तौर पर आपका जो मालियाती निज़ाम है उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है और कैसे सिक्योर करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और शफीक साहब के साथ जो कुछ हुआ वो इस चीज़ की जीती जागती मिसाल है कि पाकिस्तान में अभी भी ये इश्यूज़ हैं और आम लोगों के साथ साथ बहुत सारे नामवर सियासतदान और अदारे भी इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।